श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है आपके योग कारक प्लैनेट की होने जा रही है, क्योंकि शनि देव की चर्चा करने जा रहे हैं हम। शनि देव के लिए पिछला समय जो था वो एक परीक्षा की घड़ी से कम नहीं था, क्योंकि शनि देव का यह समय काल आपके लिए चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा विषमता उत्पन्न कर रहा था। शनि क्या है? कर्म है, लेकिन इसका फ्रूट क्या है शनि का? वो है शुक्र। और शनि और शुक्र एक दूसरे के साथ षडाष्टक योग बनाकर बैठे हुए थे। षडाष्टक योग क्या होता है? मित्र ग्रहों को भी एक दूसरे के लिए शत्रुवत यानी विरोधाभास में खड़ा कर देता है। ऐसी स्थिति में जो ये परीक्षा की घड़ी थी वो शनि के लिए थी, क्योंकि शनि न्याय करता है और इनको किसी से कर्म करवा के उसका लाभ ना देना बहुत ही अखरता है। ऐसी स्थिति में अब कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसकी वजह से शुक्र, देखिए शुक्र अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए अब लाभ की स्थिति बनाने जा रहे हैं शनिदेव। किस आधार पर, इसके बारे में हम पूर्णतया चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग हैं शनि को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ये आजीविका से संबंध रखते हैं और सबसे मेजर प्लेनेट भी माने जाते हैं। आपके लिए स्थितियां जो हैं इतनी उत्तम कर देते हैं कि आपके जीवन में संबंधित भाव से संघर्ष को या तो ख़त्म कर देने का कार्य करते हैं, या फिर इतने ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जीवन को सर्वाइव करना ही आपके लिए बहुत दुष्कर हो जाता है। हर अवस्था जो शनि की बनती है बहुत बड़ी बनती है, अच्छी या बुरी। तो ऐसी स्थिति जो ये निर्मित करने जा रहे हैं इसके शुक्र के षडाष्टक योग बनाने के कारण, क्योंकि देखिए जब ज्योतिष शास्त्र की संरचना हुई तब प्रत्येक ग्रह के सामने सप्तम स्थान को उसकी और शत्रु ग्रह का बनाया गया। जैसे अगर तरुष की बात करें तो देखिए तरुष के सामने आपके वृश्चिक राशि है। अगर यहाँ मेष की चर्चा करें, वृष के सामने तुला राशि है, क्योंकि मंगल और शुक्र का जो है 36 का आंकड़ा है, इसलिए देखिए आपने दोनों ही स्थानों पर शुक्र के सामने मंगल विराजमान है। अगर इसी को और पास से देखें तो जैसे यहाँ पर बुध की राशि है, बुध के सामने मीन है, और अगर हम मिथुन की दूसरी राशि को देखें तो इसके सामने धनु है, यानी गुरुदेव और बुधदेव का संबंध जो है वो शत्रु योग माना जाता है। अब यहाँ पर और शनि ने जब शुक्र के साथ षडाष्टक योग का निर्माण किया तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। शनि सिर्फ आपसे कर्म करवाते रहे, आपके रिजल्ट कहीं से नहीं अच्छा प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति आपके लिए भी काफ़ी परीक्षा की घड़ी ही साबित हुई। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रत्येक ग्रह जो है नक्षत्रवत भी प्रभाव प्रदान करता है। शनि ने पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में 3 अक्टूबर को प्रवेश किया था, जहाँ पर कि ये 20 जनवरी तक रहने वाले हैं, 2026 की 20 जनवरी तक। अब इस समय के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रत्येक ग्रह जो है लगभग 22 दिन नवमांश में रहेंगे। पिछले समय में देखिए शनि ने मेष नवमांश का भोग किया था, क्योंकि अगर हम पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र को देखें तो ये कुंभ के 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक फैला हुआ है, और लेकिन इसको जो नियंत्रित करने का कार्य करते हैं वो गुरुदेव महाराज करते हैं। गुरुदेव महाराज भी न्याय के कारक देवता हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, आपकी समस्त चीज़ों में इनका कारकत्व आवश्यक होता है। तो देखिए इसमें जो नवांश होते हैं वो मेष से लेकर कर्क तक होते हैं। अब मेष में जब इन्होंने भोग किया तो देखिए उत्साह ऊर्जा में तो आपकी वृद्धि हुई, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर क्रोध की भी अधिकता रही, जिसकी वजह से काफ़ी स्थानों पर आपके क्रोध की वजह से चीज़ें बिगड़ गईं। कुछ रिश्ते आपके कमज़ोर हुए, कुछ आपके लिए स्थितियाँ कमजोरी का कारण बनती हुई दिखाई दी। अब जब इन्होंने देखिए अपना नवमांश परिवर्तन किया है, जो नवमांश परिवर्तन करके ये आ गए हैं अब शुक्र के तरुष नवांश में, जो कि देखिए शुक्र के पास क्या है? ऐश्वर्य है, लग्जीरियस है, भोग विलास कारक ग्रह है। तो देखिए एक चीज़ और कही जाती है, क्योंकि शुक्र इस समय पर देखिए स्वराशि से गोचर कर रहे हैं, और स्वराशि से गोचर होने के साथ साथ देखिए इनका शुक्र के शनि के साथ भी षडाष्टक योग बना हुआ है। अब आपका कोई हितैषी, आपका सपोर्टर आपको चाहता बहुत ज़्यादा था और आपकी हर तरीके से संभव मदद करता था, और फिर भी जब वो विरोधाभास में खड़ा हो जाए क्या स्थिति होगी। अब यहाँ पर
शुक्रदेव आए हैं सपोर्ट करने नवमास माध्यम से। देखिए शुक्र जिस तरीके से लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, वाली स्थिति पर शुक्र स्वयं के दुष्प्रभावों से रक्षा करने का कार्य करेंगे शनिदेव। हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वर्तमान समय में जो अब शनिदेव स्वयं लाभ की भी कमान को संभालेंगे, क्योंकि शनि के पास कर्म है तो शुक्र के पास ऐश्वर्य है। और जब ये दोनों चीज़ें, क्योंकि योग कारक प्लेनेट होते हैं एक दूसरे के, तो जब एक चीज प्रतिफल शुक्र के माध्यम से आपको प्राप्त होता है, धन आपके पास शुक्र के माध्यम से आता है। क्योंकि रंग से राजा बनाने का कार्य शनिदेव को ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि शुक्र का धन आता है वहां पर। अब जब ये शुक्र जो है नवमास के माध्यम से शनि का रक्षा कवच बनाएंगे, एक घेरा बनाएंगे, तो शनि ही आपको कर्म भी करवाएंगे, लाभ भी प्रदान करेंगे। इसी आधार पर चर्चा को और विस्तार से थोड़ा सा समझते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इस समय पर शनि देखिए आपके कर्म का प्रत्येक प्रतिफल आपको देंगे। और शनि की जो शनि वाली स्थिति है वो भी अब लगभग 90% तक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि लाभ तो शनि देंगे, शुक्र देंगे, शनि नहीं। जब शुक्र लाभ देंगे तो जो ये देरी वाली प्रवृत्ति है ये भी आपको प्रतीत होगा खत्म हो रही है। क्योंकि देखिए शनि का स्वभाव तो नहीं परिवर्तित हो सकता, लेकिन वहाँ पर अब देने का कार्य करें शुक्रदेव महाराज, जिसकी वजह से चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही प्रभावशाली रूप में प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि ये शुक्र के पास कितना बल है इस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हमेशा यही होता है कि जैसे जब आप लोग टाइटल देखते हैं, स्थितियाँ आपकी एकदम से परिवर्तित हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रही हैं, तो आप थोड़ा सा असमंजस में आ जाते हैं, जिसको कि मैं देखिए समय समय पर क्लियर भी करती रहती हूँ। स्थितियाँ जो आपको बताई जाती हैं वो ग्रह की उच्चता के आधार पर बताई जाती हैं, क्योंकि ग्रह की कई सारी अवस्थाएं बनती हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में ग्रह दिग्बल के साथ उच्च अवस्था में बैठा है तब तो यह चीज़ें आपकी लाइफ में 100% होनी है। लेकिन क्या होता है, ये परिवर्तित किस आधार पर होती हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ग्रह के पास कितना बल है। उस आधार पर जैसे आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आप खर्च 100 रुपये के अनुसार करेंगे, जो ग्रह के बल के लिए मैं बता रही हूँ कि ग्रह के पास कितना बल है। अगर आपके ग्रह के पास युवावस्था की डिग्री है, दिग्बल है, तब तो फिर आप रंग से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति में आपको चीज़ें पूर्ण प्राप्त होने वाली हैं, और इतनी ज़्यादा प्राप्त होने वाली हैं, कीर्तिमान स्थापित करने वाली, आपकी उम्मीद से ज़्यादा, आपकी सोच से ज़्यादा। वहीं देखिए जब बहुत से लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि इसे चंद्र कुंडली से देखा जाए या लग्न कुंडली से देखा जाए, तो देखिए 50-50% दोनों से इफ़ेक्टिव रहता है। अगर आपके दोनों से अच्छा तो स्थितियां आपकी सामान्य से बहुत ऊपर जाने वाली हैं। अगर एक से अच्छा एक से खराब तो फिर स्थितियां आपकी सामान्य रहने वाली हैं। किसी प्रकार के मतलब मिले जुले स्वभाव आपके लिए रहने वाला है ग्रह का। और अगर दोनों से खराब तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके संबंधित रिश्ते में विषमता, आपके कार्य क्षेत्र में विषमता, आपके आसपास के माहौल में विषमता, स्वयं आपके स्वभाव में विषमता, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और व्यवहारिकता के तौर पर अगर शुक्र और शनि के लिए कहें तो देखिए जब शनि इस प्रकार का कोई योग बनाते हैं तो आपके अंदर आलस्य बढ़ जाता है, थोड़ी सी उन्माद की स्थिति भी बढ़ जाती है, चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी प्रतिकूल होने लगती हैं। संभवतः देखिए बहुत से लोग इन्हीं चीज़ों से भ्रमित भी हो जाते हैं। अब मोस्टली देखिए एक प्रश्न और बहुत ज़्यादा आता है कि प्रश्न करने वाले हमेशा ये पूछते हैं कि यह गोचर कुंडली बर्थ चार्ट क्यों आप लोग बताते रहते हैं, कि बर्थ चार्ट से जब देखना है तो इस गोचर कुंडली की आवश्यकता क्या है।
बहुत सटीक प्रश्न है, क्योंकि इसे समझना सभी के लिए बहुत आवश्यक होता है। देखिए, जो आपका बर्थ चार्ट होता है वो यह बताता है कि ग्रह आपको कितना प्रभाव देगा। ग्रह किसी ग्रह से विषम योग बनाकर बैठा हुआ है, जैसे अब गोचर कुंडली में षडाष्टक योग बना हुआ है। ग्रह के पास जितना बल होगा वो उसके अनुसार आपको देगा, लेकिन कहाँ से देगा, ये इसका निर्धारण जो होता है वो आपका बर्थ चार्ट नहीं करता है, इसका निर्धारण करती है गोचर कुंडली। अगर आप वीडियोस देखने के रेगुलर विजिटर हैं तो अपने जीवन पर इसको लगाकर देखते हैं तो आपने इसे अब तक समझ लिया होगा कि कहाँ से प्रभाव प्राप्त हो रहा है संबंधित ग्रह का। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें अच्छी या बुरी यह आपके बर्थ चार्ट के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। कष्ट बड़े या छोटे एक ही ग्रह के द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन गोचर कुंडली में अगर ग्रह अस्त है, अगर ग्रह के पास डिग्री नहीं है, अगर ग्रह शत्रु ग्रह से दृष्ट है, शत्रु ग्रह से युत है, नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, लग्न कुंडली में कमजोर है, तो ये ग्रह आपके लिए विषम प्रभाव यानी निगेटिविटी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर ग्रह सामान्य अवस्था में भी है, किसी प्रकार का कोई दुर्योग नहीं बना है और उसके पास डिग्री भी अच्छी है, तो आपके लिए देखिए जो चीज़ें होंगी वो अच्छी निकल कर तो आएंगी, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं जितने बड़े पैमाने पर दिग्बल के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए निकल कर आती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण आज की चर्चा का विषय था। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी इस पर भी अवश्य बताइएगा, और साथ ही साथ यह ज़रूर बताइएगा कि आपके बर्थ चार्ट में ग्रह किस अवस्था में बैठा हुआ है। इसके आधार पर आपको उपाय करने के लिए कहा जाता है, जो कि देखिए थोड़ा सा आचरण में परिवर्तन करके, थोड़ा सा स्वभाव में परिवर्तन करके, थोड़ा सा उस ग्रह से संबंधित उपाय करके हम ग्रह के विषम ग्रह के भी बहुत अच्छे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। यह